नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। साथियों, मैं हूं कन्हैया कुमार। साथियों, मेरे पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपको क्लास 10th के मॉडल पेपर जब सॉल्व करिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन उन्हीं स्टूडेंट से बनेगा, उन्हीं छात्र से बनेगा, स्टूडेंट से बनेगा जिसका ज्योमेट्री पूरा तगड़ा होगा। ज्योमेट्री बोले तो 10th क्लास का एक्सरसाइज 6 और एक्सरसाइज 10। वैसे तो प्रॉपर तरीका से आपको एक्सरसाइज 6 अर्थात ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है ये, यानी समरूपता का, त्रिभुज के समरूपता का कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रहा है ना? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बढ़िया ऑब्जेक्टिव पूछेगा। हम पहले बता रहे हैं सब्जेक्टिव के तरीका से, ठीक है, लेकिन बताएंगे ऑब्जेक्टिव में कैसे सोचिएगा। वैसे तो ऑब्जेक्टिव बनाएंगे आपको तरीका पूरा बेसिक तरीका से, तो आप कहिएगा ऑब्जेक्टिव में ऐसे करेंगे, हक वीडियो बढ़िया नहीं, बंद करो इसको। तो पहले बेसिक तरीका बता देंगे, उसके बाद बताएंगे आपको स्टेप से रहेगा तो सोचना कैसे है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? आइए इसको लोग पहले बेसिक अप्रोच से देखते हैं, उसके बाद बताएंगे कि शॉर्टकट रहेगा तो कैसे सोचना है, गर्दा उड़ाना है क्वेश्चन को। आइए साथियों, जब इसको देखें तो देखिए आपका दो गो ट्रायंगल यहां बन रहा है। क्या है जी? एक ट्रायंगल है आपका APQ, देख रहे हैं APQ, और दूसरा है साथियों आपका ट्रायंगल, ये हो गया ना APQ, और दूसरा है ट्रायंगल आपका AB और C। ये आपका बड़ा वाला ट्रायंगल है। कारण इसमें कि AP है आपका 2, ये AP 2 है, PB आपका 6 है, ये PB आपका 6 है, PQ है साथियों आपका कितना, ये PQ आपका 3। तो पूछ रहा BC का लंबाई क्या होगा? BC है ना, ये BC का लंबाई पूछ रहा, ठीक है। यही BC का लेंथ आपको निकालना है। आइए इसका पहले हम लोग बेसिक अप्रोच जो हमने कहा वैसे पहले समझिए, उसके बाद फिर आप वैसे आंसर टिक देंगे, बोलेंगे 12 आंसर होगा, वैसे नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, इसको पहले बेसिक तरीका देखिए साथियों। आपका ये दिमाग लगा, ये APQ जो है, PQ का लंबाई वो आपका APQ ट्रायंगल में PQ है और ABC ट्रायंगल में BC है। इसका मतलब हो गया कि पहले APQ और ABC को समरूप आप करिए। पहले यहां लिखेंगे त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज ABC में, इसी दो ट्रायंगल में साथ में देखना है ना। इसका बेसिक प्रॉपर्टीज पहले समझिए, त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज ABC में, ठीक है जी। आइए साथियों, आपका जब APQ का नाम लीजिएगा तो एंगल आपका A आता है इसमें, APQ में एंगल A आ गया, ठीक है। और जब ABC का नाम लीजिएगा तो उसमें भी आपको साथियों आएगा एंगल A। इसका मतलब हो गया कि एंगल A दोनों में है, तो क्या हुआ, एंगल A बराबर एंगल A। साथियों आपका ये कॉमन है। क्या है जी? कॉमन, ठीक है। आइए उसके बाद एक प्रॉपर्टीज का और यूज करते हैं। साथियों आपको दे रखा PQ समांतर है BC का, 9th में पढ़े होंगे। ये आपका साथियों PQ है समांतर किसका? BC का। साथियों ये आपका दो समांतर रेखा है, एक ये तिर्यक रेखा हो गया, ठीक है। तो ये कोण आपका ये कोण के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? दो समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो आपका ये कोण के बराबर किससे होगा जी? संगत कोण से, करस्पॉन्डिंग एंगल। एक अंतर नहीं कहिएगा, इसके ऊपर का एंगल, इसके ऊपर का एंगल। साथियों उसी तरह यहां इस स्टेप में आपका इस वाले पार्ट में AB वाली स्थिति में साथियों आपका ये इसके समांतर ये है, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में दे रखा आपको PQ समांतर AB, इसके समांतर AB है, सॉरी PQ समांतर BC है, PQ के समांतर BC, यानी इसका समांतर ये हुआ, तो ये तिर्यक रेखा हो गया। फिर से आपका साथियों एक बार ये एंगल जो होगा वो ये एंगल के बराबर होगा, किससे? संगत कोण से। इसका आप नाम चाहो दे दो या नहीं तो आप ऐसे लिख दो, नाम ही देते हैं भाई। यहां इसको मान लीजिए आप 1, ये आपका हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। कुछ भी नाम दे के आप उसको सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो आप एंगल का नाम ही लिखो, कोई लेना देना उससे नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? आइए साथियों, आपका एंगल पहले क्या करना है जी? पहले आपको APQ में लिखना है, क्योंकि पहले आपने लिखा APQ के बारे में, उसके बाद ABC के बारे में लिखना है। तो पहले साथियों आपका APQ में आपका साथियों एंगल 1 है। आप किसी एक को भी ले सकते हो, डबल ए समरूपता से भी हो सकता था आपका। इसमें आपका हो गया जी APQ में एंगल 1 और ABC में एंगल 2। ये बराबर होने का रीजन हो गया जी संगत कोण से, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल। यहां लिख दीजिए संगत कोण से। समझ में आ रहा है ना कि दो समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो ये कोण साथियों आपका ये कोण के बराबर होगा संगत कोण से, करस्पॉन्डिंग एंगल से। आपका एक पेयर ये हो गया जी। उसके बाद एंड फिर आइए आपका APQ में एंगल 4 जो है, आप चाहो तो इसका 3 इसका 4 कर दो, उसके लिए कोई इशू नहीं है। ये 3 आपका ये हो गया 4, तो क्या हो जाएगा जी? APQ में आपका एंगल 3 आ गया पहले, और इसमें साथियों आपका एंगल 4 है, ये भी बराबर किससे हो जाएगा? संगत कोण से। समझ में आया? अब देखिए APQ में तीनों एंगल हो गया, ABC में तीनों एंगल हो गया, यानी एंगल एंगल एंगल
ए समरूपता से, ट्रिपल ए सिमिलरिटी से आपका क्या हो गया जी, सिमिलर हो गया ट्रायंगल। यहाँ लिखेंगे क्या था, त्रिभुज ए पी क्यू समरूप होगा साथियों त्रिभुज ए बी सी का, किससे जी, ए समरूपता कसौटी से, बाई ए सिमिलरिटी से। साथियों आप इसको ट्रिपल ए हो गया, ऑटोमेटिक डबल ए हो गया, आपका ये कॉमन एंगल तो मिल गया था, ए पी क्यू में एंगल ए और आपका ए बी सी में एंगल ए मिल गया था, ठीक है। आपका फिर से साथियों आपका ए पी क्यू में आपका ये एंगल 1 और ए बी सी में आपका एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, संगत कौन से, आप ये करके ए समरूपता से आप डबल ए से ट्रिपल ए हो गया, तो आपका त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। इसके गुणधर्म को फॉलो करते हुए साथियों आप इसको डबल ए समरूपता से भी समरूप कर सकते थे। अब कहिएगा समरूप यहाँ का है कि आप, अब आपको यह समझना है कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात आपस में समान होता है। साथियों आपका ये एपीक्यू में क्या है जी, एपी है, लीजिए इसका एपी। तो साथियों इसमें आपने लिया एबी, तो इसमें किसको लोगे आप, एबी को, यहां लिख लो एबी। उसी तरह मित्र आपका इसमें लीजिए आप एपीक्यू में लीजिए पीक्यू, इसमें आप लोगे कि कहां पीक्यू, तो आप इसमें क्या लोगे बीसी। देख लिए जो निकालना आपको वार मैच कर रहा है ना। आइए अब देखते हैं यहाँ, अब कितना है भाई, यहाँ देखिए एपी बराबर आपको 2 है, फिर आपका पीबी बराबर 6 है, ये 6 है, यहाँ पूछ रहा है पीक्यू बराबर 3 है, ये 3 है, ये एंगल का नाम है 3, ये आपका भुजा 3 है, पूछ रहा बीसी बराबर क्या होगा। साथियों आपका एपी की जगह पे आप क्या रखोगे, एपी, ये आपका 2 है, एपी की जगह आप 2 रख दो। फिर से आपका यहाँ एबी बोले तो पूरा 2 + 6 पूरा कितना हो जाएगा जी 8। ये साथियों आपका पीक्यू कितना है 3, उसके बाद नीचे आपका बीसी तो फाइंड ही करना है ना, बताइए 2 चौके 8, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा साथियों तो बीसी बराबर कितना हो जाएगा 4 तिया 12 सेंटीमीटर। 2 नंबरिया क्वेश्चन में जब पूछेगा आपको इतना काम करके ऑप्शन में, तब आप वैसे तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, तब 2 नंबरिया में जब कहेगा निकालने, इतना काम आपको करके शॉर्ट नंबर में आप शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसा स्टेप से आपको सॉल्व करना है। विजिबल दिख रहा है सब कुछ। शॉर्ट क्वेश्चन में जब आपको कहेगा 2 नंबर में विदाउट ऑप्शन का, तो आपको ऐसे काम करना है, समझ में आ गया। अब कहिएगा ऑब्जेक्टिव के बारे में आप बोले थे, तो साथियों ऑब्जेक्टिव इसको ऐसे करना, सीधा समझिएगा कि इसमें 2 गो त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज और ये छोटका वाला त्रिभुज एक हो गया और एक बड़का वाला त्रिभुज हो गया। दोनों त्रिभुज आपका समरूप रहेगा कब, जब ये समांतर दिया रहेगा, समांतर देगा जब पीक्यू के समांतर बीसी है, जब ये साथियों इसके समांतर ये है, तभी आपका दोनों ट्रायंगल समरूप हो गया। काहे हो गया, इतना काम आप समझ लिए। जब मने मन आप प्रैक्टिस इसको करते होंगे, तो आप प्रैक्टिस करने के बाद ये समझ में आ गया होगा आपको इतना हमने कैसे किया। तो सीधा दिमाग में रखिएगा, इतना काम ने मने मन कर लेना है, लिखना कुछ नहीं है, सीधा समझिएगा। ये जो आपका साथियों एपीक्यू है और आपका एबीसी है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गया। तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, एंगल का तो बात करना नहीं है यहाँ, तो संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है, ठीक है जी, जिसको हम लोग समानुपाती भी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब हो गया एपीक्यू में जब आप एपी लीजिएगा तो एबीसी में आपको एबी लेना है, और एपीक्यू में जब आप पीक्यू लीजिएगा तो एबीसी में आपको बीसी लेना है। सीधा समझिएगा, ये छोटका बटे समुच्चय बड़का बराबर ही छोटका बटे ये समुच्चय बड़का, खत्म करिएगा, रेशियो बराबर करके आपको आंसर टिक देना। कितना हो जाएगा जी 2, कैसे हो जाएगा इसका, सीधा करिएगा तो 2 इसका लीजिएगा छोटका, बाय नीचे में 6 लीजिएगा, 6 नहीं, ये आपका 2 हो गया, ये समुच्चय का पूरे 8, ये बराबर आपका इसका हो गया 3, इसका नहीं पता तो x, बताइए 2 चौके 8, क्रॉस गुना करिएगा 4 तिया 12, सीधा x बराबर कितना हो गया जी 12। इतना काम करके टिक मारिएगा, इतना काम उसी से हो पाएगा जो पहले से ये जानता होगा। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ में आ गया। थैंक यू दोस्त, मिलते फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।